नमस्कार, सच की पड़ताल में स्वागत है आपका। मैं हूं ताबिश हुसैन और यहां पर बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में हर कुछ दिन पर किसी लड़की के साथ किसी न किसी तरह के जुर्म की खबर आती रहती है और ताज़ा जो मामला है वो 22 साल की लड़की का है, जिसे दक्षिणी दिल्ली में उसका पीछा करने वाले एक लड़के ने चाकुओं से गोद दिया। अब उस लड़की का इलाज एम्स में चल रहा है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने उसका पीछा किया, उसे रोकने की कोशिश की और उसके बाद पीड़ित द्वारा बुक की गई कैब में जबरन वो घुस गया और उसने भीतर से दरवाजा बंद कर उसे लगातार चाकू मारे। पीड़ित के परिवार वालों का आरोप है कि इस मामले में पुलिस ने निष्क्रियता दिखाई। पहले भी उन्होंने शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। लड़का इस लड़की को तंग करता रहा, हालांकि पुलिस ने इससे इनकार किया है। दिल्ली में ये एक पखवाड़े में दूसरा केस है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में अगर आप देखें तो तमाम राज्यों में लड़कियों पर हिंसा के ऐसे मामले बढ़े हैं। इन तमाम मामलों में एक बात समान नजर आती है कि आरोपी कई दिन किसी लड़की को परेशान करता रहा, उसका पीछा करता रहा और फिर एक दिन उसने उस पर हमला कर दिया। हालांकि बीते दिनों में अगर आप देखें तो महिला उत्पीड़न को लेकर कानून सख्त हुए हैं। स्टॉकिंग को भी गंभीर जुर्म माना गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 354D के मुताबिक यहाँ पर अगर देखें तो स्त्री की अनिच्छा या उसके इनकार के बावजूद उसका पीछा करना जुर्म है और इसके लिए पहली बार कम से कम 1 साल और अधिकतम 3 साल सजा हो सकती है और जुर्माना हो सकता है। दूसरी बार पकड़े जाने पर अधिकतम 5 साल की सजा और जुर्माना है। और यही नहीं, कुछ राज्यों के कानून ज्यादा सख्त हैं जहां 7 साल तक की सजा का भी प्रावधान है। लेकिन असली सवाल यह है कि इतने कानून और इतनी कोशिशों के बावजूद स्टॉकिंग जैसे जुर्म इतने आम क्यों हैं? इसलिए सच की पड़ताल में हमारा सवाल आज ये है कि क्या समाज को ऐसे पीछा करने वाले स्टॉकर्स पर और सख्त नहीं होना चाहिए? क्या इसको लेकर हमारे कानूनों में कोई कमी है? क्या ऐसे मामलों में किसी आरोपी को समझाने बुझाने की कोशिश लड़की के लिए खतरनाक नहीं हो जाती है? ऐसे मामलों में लड़की को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान इस पर बात करने के लिए जुड़ गई हैं। शमीना शफीक हमारे साथ हैं, पूर्व सदस्य राष्ट्रीय महिला आयोग की, और आभा सिंह वरिष्ठ वकील हमारे साथ जुड़ेंगी। शमीना जी, आपसे शुरुआत करते हैं। हमने आंकड़े भी दिखाए, आपने देखा किस तरह से इस तरह के मामले जो है वो आते रहे हैं, सामने आते रहे हैं। कानून भी काफ़ी सख्त हैं, लेकिन उसके बावजूद लगातार ऐसे मामले आते रहना, इसके पीछे आप क्या वजह देखती हैं? देखिए, सबसे बड़ी जो वजह है वो सामाजिक मानसिकता है, जो कि बदलने का नाम नहीं ले रही। आपने कानून बताया, जिस तरह से निर्भया कांड के बाद कानून में बदलाव हुआ, स्टॉकिंग को एक जुर्म माना गया। उसके बावजूद आप किसी भी राज्य में देख लीजिए, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में देख लीजिए, महिलाओं पे, बच्चियों पर उत्पीड़न बंद नहीं हो रहा है। और स्टॉकिंग खास तौर से, और उसके बाद स्टॉकिंग के बाद वो बहुत हीनियस क्राइम में कई बार तब्दील हो जाता है। इस केस में हमने देखा कि बच्ची को चाकुओं से गोदा गया। जो प्राइम वजह है वो है कमोडिफिकेशन ऑफ वुमन। अगर आप एडवर्टीजमेंट्स देखें, मैगजीन्स देखें, टेलीविजन देखें, रेडियो सुने, आप कहीं भी देखें, कोई भी किसी किस्म का शो हो, महिलाओं का जो कमोडिफिकेशन हो रहा है उससे, खास तौर से जो मर्द जो इस किस्म की मानसिकता के साथ हैं, उनको लगता है महिला एक वस्तु है और उस वस्तु को हासिल करना कई बार इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसके लिए वो हत्या तक करने पर उतारू हो जाते हैं। और जो वन अपमैनशिप है, जो मर्दों का खास तौर से, जिसको हम कहते हैं कि मर्दों को लगता है कि वो ज्यादा बेहतर हैं औरतों से, उसमें भी एक कई बार उनके जो मन है उसको ठेस पहुंचती है अगर किसी महिला ने या किसी बच्ची ने इनकार किया किसी रिश्ते से। कई बार देखा गया है इस केस में भी कि बच्ची, शायद लड़की पहले दोस्ती थी, उसके बाद वो इनकार कर रही थी, ऐसा मीडिया के माध्यम से सुनने में आया। तो लड़की बराबर की ह्यूमन बीइंग समझी नहीं जा रही है समाज में, और उसके लिए आपको लगता है सरकार कि हो, कहीं ना कहीं समाज एक हो। मानसिकता बदलने की जरूरत है, यहाँ पर सोच में बड़ा बदलाव लाने की जी। जरूरत है? जी। क्योंकि सामाजिक तौर पे, या अगर सरकारी तौर पे भी हम कहें, तो कोई भी ऐसा काम नहीं हो रहा है जिससे हम ये कहें कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन बंद हो। देखिए, जितने भी आप आईपीसी सेक्शंस की बात करते हैं, व्याख्या करते हैं, ये सारे आईपीसी सेक्शंस तब होते हैं एप्लीकेबल जब क्राइम कमिट हो जाता है।
मगर क्राइम कमिट ना हो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? क्या हम स्कूली शिक्षा में बदलाव कर रहे हैं? क्या हम लड़कों को बात कर रहे हैं कि जेंडर एजुकेशन हम किस तरह से दे पाए जिसमें उनको हम बताएं कि सम्मान करना एक महिला का या अपने साथी का, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, कितना जरूरी है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, खासतौर से 5 जो है, SDG 5, जिसकी बात, जिसके सिग्नेटरी इंडिया भी है, भारत भी है, और जिसके लिए सारे के सारे ऑफिसर्स, खासतौर से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जिम्मेदार हैं कि वो जितने भी SDGs हैं उनको प्रॉपरली चैनलाइज किया जाए, उनको लागू किया जाए, उनके बारे में बात की जाए। अगर उसको लेकर भी सीरियस हो जाए जो प्रशासन है खासतौर से कम स्कूली शिक्षा या और कार्यक्रमों के माध्यम से, खासतौर से वॉल पेंटिंग के माध्यम से लड़कों को और लड़कियों को दोनों को बताया जा सकता है, शिक्षित किया जा सकता है कि ना शमीना करना जी, लड़की का ये तो एक अधिकार है। अहम पहलू है इस बात का, जैसे कि आप इसका जिक्र भी कर रही हैं। अगर समझाया जाए शुरुआत से ही बच्चों को ही, या समाज में ऐसी चीज़ें जो है वो रहें कि क्या गलत है क्या सही है, इस पर ध्यान दिया जाए। लेकिन यहाँ पर अगर देखें, क्योंकि एक पैटर्न सा नज़र आता है इस तरह की घटनाओं में कि स्टॉकिंग होती है, पहले इस तरह के अपराधी जो है वो पीछा करते हैं महिलाओं का, उन पर नज़र जो है वो रखते हैं। इन चीज़ों पर शुरुआत में ही कार्रवाई अगर सख्ती से हो जाए, स्टॉकिंग को ही गंभीरता से लिया जाए और वहीं पर ऐसे अपराधियों पर जो है पकड़ हो जाए, तो आपको लगता है कि फिर भी इस तरह के अपराधों पर थोड़ी बहुत लगाम जो है वो लग सकती है? ताबिश जी, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत लगाम लग सकती है, मगर समस्या क्या है? समस्या ये है कि क्योंकि आज की तारीख में स्टॉकिंग को शायद लोग नजरअंदाज कर देते हैं कि चलिए लोग, तो दीजिए, पुलिस भी जी नजरअंदाज करती जी। है। अगर पुलिस के स्टेशन पे या कोई मोबाइल वैन जो खड़ी हो पुलिस की, अगर लड़की जाकर ये कहती है कि फला व्यक्ति हमें छेड़ रहा है या स्टॉकिंग कर रहा है, हमारा पीछा कर रहा है, तो उसको सीरियसली पुलिस भी नहीं लेती है। जब पुलिस सेंसिटाइजेशन की बात निर्भया कांड के बाद हुई थी, उसके लिए फंड था, वो कुछ महीने तो चला, उसके बाद वो फंड कहाँ गया? और पुलिस सेंसिटाइजेशन के कितने मामले सामने आ रहे हैं या कितने हमें ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं? कौन से ऐसे पुलिस स्टेशन है जहाँ सेंसिटाइजेशन हो रहा है, आपको और हमें नहीं पता, कोई आंकड़े सामने नहीं है हमारे पास। तो जब सेंसिटाइजेशन है नहीं, पुलिसिंग सिस्टम में ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है। एक लड़की पहले तो पुलिस स्टेशन जाते घबराती है, अगर वो फोन करती है तो उससे सैकड़ों सवाल होते हैं। तुम क्यों गई थी, इस समय क्यों गई थी, किसके साथ गई थी, तुम्हारा जानने वाला होगा। सबसे पहले दोषारोपण लड़की के ऊपर होता है कि तुम्हारा प्रेमी होगा, तुमने लिफ्ट दी होगी, तुमने सोशल मीडिया पे दोस्ती की होगी। तो बजाय इसके कि ये सवाल पूछे जाए कि लड़का कौन है, क्यों हरकत कर रहा है, या मर्द कौन है, क्या बात है, ये नहीं पूछा जाता, लड़की से 100 सवाल पूछे जाते हैं। तो जो प्रशासन या पुलिसिंग जो सिस्टम है हमारा, वो भी बहुत बहुत दोष है उसमें, और उसको लेकर भी कहीं कोई मंथन चिंतन नहीं हो रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग हो या स्टेट वुमेन कमीशन हो, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि सेंसिटाइजेशन पुलिस सिस्टम का भी हो, स्कूल कॉलेजेस में लड़के और लड़कियों का भी हो। और ना कहने का अधिकार जरूरी है कि ये मर्दों को हो, कि पता हो कि लड़कियों का या औरतों का बराबर का अधिकार है कि वो ना कह सके। और जब वो ना कह रही है, चाहे वो दोस्ती करने के लिए ना कह रही हो, चाहे किसी संबंध बनाने के लिए ना कह रही हो, वो ना का मतलब ना होता है। और अगर वो ना नहीं मानी जाएगी तो उसके गंभीर, जो जिसको कहना चाहिए, परिणाम होंगे। ये लड़के जी। को बताना और जताना जरूरी है, और इसके लिए विज्ञापन बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। जब हम विज्ञापन देकर ये बता सकते हैं कि सरकार की कौन कौन से ऐसे स्कीम्स हैं या कौन कौन से नेतागण हैं, वो कोई भी सरकार हो, कि इतना अनावरण किया, ये उद्घाटन किया, उसके बजाय हम कितना बजट है जो इस बारे में खर्च कर रहे हैं कि ये कानून है और ये कानून इसलिए है, अगर आप ऐसी कोई हरकत करेंगे तो इस कानून के अंतर्गत आपको बंद कर दिया जाएगा। आप बिल्कुल, तो रेलवेज ले लीजिए, जानकारी आप बस सबको स्टेशन। होनी चाहिए, जानकारी सबको होनी चाहिए। ऐसे हालात में अगर कोई फंसे तो उसको उस वक्त क्या करना चाहिए, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर इस पर और बात करेंगे शमीना जी। एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं महिलाओं पर बढ़ते हुए अपराध की, और कैसे स्टॉकिंग करके, पीछा करके जो अपराधी हैं उनके हौसले बढ़ते हैं और वो इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। हमारे साथ शमीना शफीक बनी हुई हैं और अब आभा सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ वकील हैं आप। आभा जी, पीछा करना भारतीय दंड संहिता की धारा 354D के मुताबिक एक अपराध है और 1 से 3 साल तक की सजा इसमें हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा लगता है इसका डर इस तरह के अपराधियों के मन में नहीं है। क्या किया जा सकता है इसके लिए?
देखिए, बहुत सही बात आप कह रहे हैं कि 354D जो स्टॉकिंग है, बट उसको देखिए, उसको बहुत कमजोर कानून बनाया गया, उसको एक बेलेबल ऑफेंस बनाया गया। यहाँ तक कहा गया कि फर्स्ट टाइम स्टॉकिंग जो होगा उसमें बेल हो जाएगी, सेकेंड टाइम ही जब स्टॉकिंग करते हुए ऑफेंस बनेगा तब उसको नॉन बेलेबल किया जाएगा। तो जब कानून ही बनाया गया इतने कैजुअल वे में, और जब पार्लियामेंट में इसको कानून बनाया जा रहा था, तब वहां पे पार्लियामेंट में लोग कह रहे थे, अरे स्टॉकिंग को आप गुनाह बना देंगे तो वो कॉलेज का जो रोमांस है वो खत्म हो जाएगा। आप अगर सीरियसनेस देखिए स्टॉकिंग की, यूपी में इतने जो एसिड अटैक केसेस होते हैं, नॉर्थ इंडिया में, सिर्फ यूपी क्यों, बिहार भी, बाकी स्टेट्स भी, वहां पे वो स्टॉकिंग से शुरू होता है। स्टॉकिंग करते हैं लड़के, लड़कियां जो है शर्म के मारे कंप्लेन नहीं करती। और कई जगह देखा गया है, मेरे पास खुद ऐसे मैटर्स आए हैं कि जो लड़कियां अगर कंप्लेन करती हैं तो पेरेंट्स उनकी स्कूल छुड़वा देते हैं, तो लड़कियां चुप रहती हैं, या फिर पंचायत बैठ के आपस में सेटल करा देगी, और बाद में उन लड़कियों का रेप होता है, मर्डर होता है। तो ये दिल्ली में भी जिस तरह से ये घटना हुई है कि एक स्टॉकर था और इस तरह से उसने किया, हम लोग जब तक स्टॉकिंग को सीरियसली नहीं लेंगे, जब तक जो कानून है जो पहली बार इसको बेलेबल बनाता है उसको जो है नॉन बेलेबल नहीं करेंगे, तब तक इसको रोक नहीं सकेंगे। बिल्कुल एक पैटर्न सा नजर आता है आभा जी। अगर इस तरह के कई सारे मामले जो सामने आए हैं पिछले कुछ वक्त में उसको हम देखें तो आपको लगता है कि स्टॉकिंग को ही गंभीरता से लेने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर शुरुआत ही यहाँ से होती है। अगर इस पर ही गंभीरता से एक्शन लिया जाना लगे तो इस तरह के अपराधी हैं कम से कम उन पर पकड़ जो है वो हो पाएगी। बिल्कुल, क्योंकि मैंने बताया ना, एसिड अटैक है, रेप है, किडनैपिंग है, ये इसकी जो शुरुआत होती है वो स्टॉकिंग से होती है। और स्टॉकिंग जो है, आप 2013 तक तो गुनाह भी नहीं था इंडिया में, तो जो चीज एक नॉर्मल मानी जाती थी, जबकि वो देखिए उससे ही लेके बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, क्राइम होते हैं। तो स्टॉकिंग को सीरियसली लेने की जरूरत है। माँ बाप अपने आप उसको सेटल न करें, पुलिस में तुरंत कंप्लेन करें, और साथ ही साथ जरूरी है कि पुलिस उन पे मॉनिटर करे। ऐसे लोग जो स्टॉकर्स होते हैं, मुंबई का एक केस था, जो फिजियोथेरेपिस्ट थी, उसको बाद में उसके घर में घुस के जो अक्रॉस द रोड जो लड़का रहता था वो स्टॉक करता था, वॉयरिज्म करता था, और बाद में उसने उसको घर में घुस के बर्बरता से रेप किया और मार डाला। तो जरूरी है कि स्टॉकिंग को लाइटली न लिया जाए, और ये ना सोचा जाए कि एक लड़की के चरित्र पर इस तरह का कोई दाग है कि अगर उसको कोई स्टॉक कर रहा है, इसको ऑफेंस करके देखना और इस पे एफआईआर करना, इस पे स्ट्रांग एक्शन लिया जाना, न सिर्फ पुलिस की तरफ से बल्कि पेरेंट्स की तरफ से, उसमें उनको जो है बहुत जरूरी, तभी इसको रोक पाएंगे। नहीं तो मुझे, मेरी अपनी रीडिंग जो है एज अ लॉयर, जो मैंने केसेस हैंडल किए हैं विमेन रिलेटेड, बहुत सारे सीरियस ऑफेंसेस, हीनस ऑफेंसेस स्टॉकिंग से ही शुरू होते हैं। बिल्कुल। अब शमीना जी आप भी इस बात का जिक्र कर रही थी, ब्रेक से पहले आपसे बात हो रही थी। अब यहाँ पर अगर इस तरह के मामले हम देखें तो आपको क्या लगता है कि ऐसे हालात में एक लड़की को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, लड़की को सबसे पहले तो अगर जरा सा भी डाउट है कि कोई स्टॉक कर रहा है या कोई इस तरह से फॉलो कर रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया पे स्टॉकिंग हो रही हो या वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर निकल के नॉर्मल लाइफ में स्टॉकिंग हो रही हो, तो वो अपने पेरेंट्स से जरूर शेयर करे। क्योंकि ज्यादातर, जैसा आबा जी ने कहा, कि लड़कियां इस डर से नहीं बताती कि उनको कॉलेज या स्कूल या कई बार ऑफिस जाने से रोक दिया जाएगा कि तुम बाहर जाती हो तो तुम्हारे साथ ऐसी हरकत होती है। तो एक तो ये कि अपने पेरेंट्स के साथ तुरंत शेयर करो, और पेरेंट्स को भी काउंसलिंग की जरूरत है कि अगर बच्ची कोई ऐसी बात बता रही है तो उसमें लड़की का दोष ना निकालने की कोशिश करिए, तुम कैसे कपड़े पहनी थी, तुम कितने बजे गई थी। उसको असेस करके सिचुएशन, उसका क्या सोल्यूशन निकल सकता है, वो देखने की जरूरत है, पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे लगता है लड़कियों को पुलिस के साथ एक जो रिश्ता डर का बना हुआ है महिलाओं का और लड़कियों का, वो रिश्ता हमें ठीक करने की बहुत सख्त जरूरत है। और इसके लिए पहल पुलिस को भी करनी पड़ेगी और लड़कियों को भी करनी पड़ेगी। लड़कियों को पुलिस स्टेशन को एक नॉर्मल पब्लिक स्पेस की तरह क्लेम करना पड़ेगा। जैसे बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स पे हम महिलाएं, औरतें बेधड़क जाती हैं और अपना काम करते हैं, टिकट लेना होता है, ट्रेन लेनी होती है, एयरप्लेन लेना होता है, सिमिलरली हॉस्पिटल्स में जाते हैं। इसी तरह से हम पुलिस स्टेशन को भी एज अ पब्लिक प्लेस हमें क्लेम करना पड़ेगा। और इस बात की भी जानकारी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में और सोशल मीडिया के माध्यम से सामाजिक तौर पे हमें अपने लड़कियों का मनोबल बढ़ाना पड़ेगा कि पुलिस स्टेशन जाने से डरिए मत। पुलिस
पुलिस से बात करने से डरिए मत। मगर मैं एक बात और कहना चाहती हूँ तबेश जी, बहुत सारी बातें निर्भया फंड को लेकर हुई थी, कैमरास लगेंगे, हम दिल्ली देश की राजधानी की बात कर रहे हैं। आप मुझे पीछे 10 साल में, निर्भया 2012 में हुआ था, 10 साल में मुझे एक भी केस बताइए जहां पुलिस ने ये कहा हो कि जो कैमरास थे नॉर्मल कोर्स में हमने उसको देखा और हमने देखा कि फला स्ट्रीट पे कोई लड़का स्टॉक कर रहा था और हमने उसको नैब किया और उसको हमने उसके खिलाफ हमने शिकायत दर्ज करी। आप मुझे एक केस बता दीजिए, आपको नहीं मिलेगा। पुलिस ये कहकर अपना अपना जिसको कहना चाहिए अपनी जिम्मेदारी से मुंह में मोड़ लेती है कि जब कुछ घटना होगी तब हम देखेंगे। कैमरास का इंस्टॉलेशन क्यों हुआ था? बस में जब कहा गया था कि साथ में मार्शल्स चलेंगे, क्यों कहा गया था? इसीलिए कहा गया था कि जो अपराध है वो होने से पहले जो पुलिसिंग सिस्टम है उसको जानकारी हो और उस अपराध को होने से वो रोके। आप 10 जी। साल में एक केस ढूंढ कर नहीं बता पाएंगे कि अपराध होने से रोका गया, क्योंकि कैमरेस को जब खंगाला तब जाता है जब अपराध हो जाता है। बसेस में ये मार्शल्स ये की बात ये चले आते काफी महत्वपूर्ण पॉइंट आप यहाँ पर शमीना जी उठा रही हैं। आभा जी, अब किसी अपराध को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? कानून आपने बनाया, कैमरास लगे, निर्भया फंड बना, लेकिन उसके बाद भी इतना कुछ हो रहा है, तो क्या इसमें ऐसा आपको लगता है कि जो बदलने की जरूरत है? पुलिस की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है यहाँ पर, वो उनको लेकर नजरिया बदलने की जरूरत है, पुलिस को थोड़ा प्रोएक्टिव इसमें होने की जरूरत है कि ऐसे मामले अगर हों तो वो खुद ही इस पर नजर रखें कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, कोई पीछा तो नहीं कर रहा है किसी लड़की का। बिल्कुल, बहुत सही बात है ये कि पुलिस की ड्यूटी भी है। देखिए, क्राइम होने के बाद आके उसको वर्कआउट करना है सेकेंडरी, प्राइमरी ड्यूटी तो पुलिस की है कि आप क्राइम होने से रोकिए। प्रिवेंशन ऑफ क्राइम इनकी फर्स्ट ड्यूटी है और वहीं पे ये फेल कर जाते हैं। जैसे पहले होता था, बीट कांस्टेबल्स होते थे, हर एरिया में बीट कांस्टेबल्स होते थे, हर लोकल पुलिस स्टेशंस में जो है मोहल्ला कमिटीज होती थी। लोग, न सिर्फ लोग भी ध्यान रखते थे बल्कि पुलिस के पास एक लिस्ट होती थी कि कौन उस एरिया में क्रिमिनल्स है, कौन पेटी क्रिमिनल्स है, कौन सीरियस क्रिमिनल्स है, कौन से क्रिमिनल्स है जिनको बेल या पैरोल हुई है, बाहर आए हैं। तो उनके ऊपर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और साथ ही जी। साथ जो एक पब्लिक पुलिस का इंटरफेस है कि कोई भी बेधड़क बेखौफ होके पुलिस स्टेशन में जाके अपनी कंप्लेन कर सके, एफआईआर रजिस्टर हो सके। एफआईआर कराना ही बहुत मुश्किल होता है। और सबसे बड़ी बात, स्टॉकिंग में जो पहली बार इसको जो हमने जो गुनाह बनाया है, कॉग्निजेबल, नॉन बेल और बेलेबल, इसको बदलना होगा। इसका मतलब अगर फर्स्ट टाइम कोई कंप्लेन करता है तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, बस उसको रफा दफा कर देती है। लेकिन अगर कोई उससे इंप्रेशन पड़ता है कि स्टॉकिंग कोई मेजर ऑफेंस नहीं है, तो जरूरी जी। है कि अगर एक बार भी स्टॉकिंग के लिए कोई आता है तो उसको नॉन बेलेबल, सेकेंड टाइम जो 354D है वो कहता है कि अगर वो इंसान सेकेंड टाइम गुनाह करेगा तब उसको हम नॉन बेलेबल करेंगे। तो अरे कानून सेकेंड को टाइम भी तो वो यहाँ पर मर्डर कर आभा चुका जी होगा। और ज्यादा सख्त करने की जरूरत है, पुलिस को भी इस पर नजर रखने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शमीना जी, आभा जी, और इस पर बात करने के लिए। तो देखिए, स्टॉकिंग देखी गई है, ऐसे मामलों में पीछा करते हैं अपराधी, उसके बाद ऐसे गंभीर अपराधों को वो अंजाम देते हैं, और स्टॉकिंग भी अपने आप में एक अपराध है, इसको बहुत गंभीरता से लेने की यहाँ पर जरूरत है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, खबरें जारी रहेंगी।